2014 में आप क्या कर रहे थे? आप में से कोई कॉलेज एंटर कर रहा था, किसी का कॉलेज खत्म हुआ था, कोई बिग बॉस का सीजन निपटा रहा था, किसी की मैरिज हुई होगी, किसी का डाइवोर्स हुआ होगा। आम इंसान की आम जिंदगी में से कुछ एक दो चीजें हम सब कर रहे थे। लेकिन आपको पता है कि बड़े बड़े बिजनेस लीडर, वर्ल्ड की बड़ी बड़ी टेक कंपनीज जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, सिस्को, उनके लीडर्स उस वक्त उन्होंने ऐसा क्या किया कि आज दुनिया में देशों की सरकारें भी उन कॉर्पोरेशंस के आगे बहुत छोटी मालूम पड़ने लगी और कॉर्पोरेट सरकारों को नचा रही है। दरअसल ये गेम है $215 बिलियन के बिग डेटा मार्केट का, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। ये बातें आज 2021 में आपका जानना बेहद ज़रूरी है। इस वीडियो को ध्यान से समझने के लिए, गहराई से समझने के लिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपनी आंखें बंद कर लें, एक शांत जगह पर बैठ जाएं और सिर्फ मेरी आवाज़ पर ध्यान लगाएं ताकि एक एक शब्द आपके अंदर उतर सके। वीडियो स्टार्ट होगी 3 सेकंड्स में। बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशंस, बिलियनर्स को और वर्ल्ड लीडर्स को बहुत पहले से पता है कि जो भी चीज़ फूड को, भोजन को गवर्न करेगी, वो वर्ल्ड ऑर्डर अपनी तरफ और अपने हिसाब से चला सकती है। ये बिलियनर्स के बीच का कॉमन फैक्ट है, कॉमन नॉलेज है। इसलिए ब्लैक और उसके ऊपर जो भी लोग हैं, उनका वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से फोकस एग्रीकल्चर सेक्टर ही रहा है। तो बहुत ही बढ़िया प्लान बनाया गया कि कैसे जो बीज होते हैं, सीड्स होते हैं, वो कुदरत के नहीं बल्कि किसी कंपनी का प्रोडक्ट बन जाए। बीजों का पेटेंट करवा लिया जाए ताकि कहीं भी कोई भी अन्न का एक भी दाना बिना कॉर्पोरेट्स की परमिशन के ना उग सके। 1947 में कोई ये बात करता तो लोग उसे पागल समझते, लेकिन आज 2021 की ये हकीकत बन चुका है। आज ऑलरेडी सोयाबीन, कॉटन, कनोला, मस्टर्ड और ऐसे बहुत सारे क्रॉप्स हैं जिनके पेटेंट पर ब्लैक अपना हक पहले से जमा चुका है, जीएम क्रॉप और मोन्सांटो के थ्रू। और ये संभव हो पाया है फार्मिंग के बिग डेटा की मदद से, वो बिग डेटा जो सरकारें प्राइवेट कंपनीज को पकड़ाती जा रही हैं। मोन्सांटो को बेयर ने 2018 में $63 बिलियन में खरीद लिया था और एट प्रेजेंट ये वर्ल्ड का 33% सीड मार्केट ओन करते हैं और 23% एग्रीकल्चर में यूज होने वाले केमिकल्स का मार्केट। यानी कि दुनिया के हर तीसरे बीज का मालिक है मोन्सांटो और इसका सबसे बड़ा शेयर होल्डर है ब्लैक। आप समझते हैं ना, 33% कितना ज़्यादा बड़ा अमाउंट है और ये लगातार बढ़ता जा रहा है। और ये संभव हो पा रहा है बिग डेटा की मदद से, जो सरकारें कलेक्ट कर करके इन कंपनीज को पकड़ा रही हैं। अब जो इंसान 33% सीड मार्केट को इन्फ्लुएंस करने की ताकत रखते हैं, उसके आगे कोई भी सरकार हो, अगर पब्लिक सो रही है तो सरकार छोटी पड़ जाएगी। साल 2014 भारतीय जनता पार्टी जब पावर में आई तो उन्होंने कहा हम 2022 तक फार्मर इनकम डबल कर देंगे और स्वामीनाथन रिपोर्ट के हिसाब से हम एमएसपी 1.5 गुना बढ़ा देंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के मुकाबले। डबलिंग फार्मर्स इनकम वाले स्लोगन की धज्जियां 2018 में उड़ गई, जब रिपोर्ट में ये बात साफ हुई कि 2018 में इंडियन फार्मर्स की इनकम पिछले 14 सालों में सबसे कम थी। जी हाँ, एकदम सही सुना आपने, लेकिन मीडिया की मदद से ये बात छुपा दी गई। एक तरफ ऐसी बहुत सारी बातें होती रही, फार्मर प्रोटेस्ट, फार्मर सुसाइड, लेकिन इन सब के साथ साथ एक बहुत ही बड़ी चीज़ हो रही थी। गवर्नमेंट फार्मर्स का और खेती का डेटा कलेक्ट कर रही थी। हर एक डेटा, जैसे कि सॉइल हेल्थ डेटा, क्रॉप पैटर्न्स, क्रेडिट, इंश्योरेंस, किस फसल में कितना पानी चाहिए, कितने पेस्टिसाइड्स चाहिए, हार्वेस्ट सीजन, एटसेट्रा एटसेट्रा, एक एक संभव चीज़। और ये सब कुछ अलग अलग स्कीम के नाम से हो रहा था। ये स्कीम्स दिखने में तो अच्छी हैं, इनफैक्ट ज़बरदस्त हैं, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक इंटेंशंस अच्छे हो। एनडीए गवर्नमेंट ने जो एग्रीकल्चर डेटा 2014 से कलेक्ट करना शुरू किया था, आज ये सारा का सारा डेटा दिया जा रहा है बिग टेक जाइंट्स को, जैसे कि अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, सिस्को को। डेटा की इस रेस में इंडियन कंपनीज भी शामिल है, जैसे आईटीसी और जियो प्लेटफॉर्म, जिसमें अंबानी जी का बहुत बड़ा कंट्रोल है। इनफैक्ट अंबानी जी 750 अरब रुपए या कहे $10 बिलियन लगाने जा रहे हैं नेक्स्ट 3 साल में इस एग्रोटेक सेक्टर में। इन सब के बारे में हम 6-8 महीने पहले से ही आपको बताते हुए आए हैं कि कैसे जियो कृषि ऐप आई, कैसे अंबानी जी ने फ्यूचर ग्रुप एक्वायर करा। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप ज़रूर देखिएगा अगर नहीं देखी है तो।
जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे रॉ मटेरियल्स लेकर हमको फिनिश प्रोडक्ट्स बेचती थी, जिसे समझाने के लिए दादा भाई नायडू जी ने 1867 में ड्रेन ऑफ वेल्थ किताब लिखी थी कि कैसे इंडिया की भुखमरी और गरीबी का कारण ही है कि इंडिया नेट एक्सपोर्टर से नेट इम्पोर्टर बन चुका है। और उन्होंने ब्रिटिशर्स का पूरा प्लान एक्सपोज किया था। एग्जैक्टली 2021 में यही दोहराने की कोशिश है। ये काम स्टार्ट हो चुका है। ये सारा एग्रीकल्चर का डेटा जैसे ही कॉर्पोरेट्स के हाथ आएगा, और आएगा क्या, आ ही रखा है, बस ये अभी एक और डील हो रही है। ठीक उस वक्त से ये अमेजॉन के मालिक, ये माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ एग्रीकल्चर के बारे में आप सबसे ज़्यादा जानते होंगे। खेती के बारे में उस किसान से ज़्यादा जानेंगे जिसने अपनी ज़िंदगी खेत में बिताई है। और आखिर में ये डेटा दोबारा इंडिया को बेचा जाएगा। ये होना ही था, क्योंकि कमज़ोर हमेशा दबेगा ही, और ये ही कुदरत का नियम है। टेक जाइंट्स तो सिर्फ अपना काम कर रहे हैं, जो उन्होंने इतने सालों की मेहनत के बाद प्लान बनाया है उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। लेकिन विरोध ना हो पाए इसलिए देशों को उधारी में रखा जाता है। किसानों को फाइनेंशियली हमेशा से कमज़ोर रखा गया है, वरना आज किसान इन कंपनीज की टेक्नोलॉजीज़ को ओपनली रिजेक्ट कर देता, वरना आज एमएसपी से कम दाम में फसल खरीदने वालों को जेल में फेंक दिया जाता। इस सारा बिग डेटा जो सरकार कलेक्ट करती है उसको एप्लीकेशंस में और सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट किया जाता है। उसके बाद एआई और मशीन लर्निंग की मदद से टूल्स बनाए जाते हैं। उदाहरण से समझते हैं, ठीक है। ब्लू रिवर टेक्नोलॉजी ऑफ फार्मिंग विदाउट फार्मर्स का कॉन्सेप्ट ये एग्जैक्टली बता देता है कि किस दिन कितना पानी डालना है खेतों में, कितने पेस्टिसाइड्स डालने हैं। सिर्फ कैमरा की मदद से एआई ये बता देता है कि कौन सा टमाटर कच्चा है, कौन सा टमाटर पक चुका है। पक गया है तो तोड़ लेना है, तोड़ लिया तो ट्रक में भरकर फैक्ट्री ले जाना है। फिलहाल ट्रक एटलीस्ट इंसान चलाते हैं, लेकिन अब तो ड्राइवरलेस कार्स भी आ चुकी हैं। यानी कि अमेरिका से बैठकर बिहार पटना में खेती की जा सकती है, और ये सब कुछ करने में इंसानों की नीड नहीं होती। सब कुछ मशीन्स कर सकती है, एआई कर सकती है। ये सब कुछ ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। अगर कल ही सरकार बोल दे कि आज से कोई भी किसान खेत पर नहीं जाएगा, तभी भी दुनिया की सारी फार्मिंग की जा सकती है ऑफिस में बैठकर। ये सारी टेक्नोलॉजी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। लेकिन ऑब्वियसली जनता का आक्रोश सरकारें और कंपनीज नहीं झेल पाएगी अगर एक साथ ये सब कर दिया, एटलीस्ट तब तक जब तक सर्विलेंस स्टेट बनने का प्रोसेस पूरा नहीं हो जाता। इसलिए अभी धीरे धीरे ये सब लॉन्च हो रहा है। जैसे 2014 में मोदी गवर्नमेंट ने लार एक्ट, लैंड एक्विजिशन एंड रिहैबिलिटेशन एक्ट, बहुत ज़्यादा वीक बना दिया, और आज 2021 में किसी को याद भी नहीं है कि लार एक्ट के साथ क्या हुआ था। अब इस सारे डेटा से जो टूल्स बनेंगे वो WTO और अलग अलग एग्रीमेंट्स के अंडर हमारी सरकार को बेचा जाएगा, और फिर ये टूल्स या टेक्नोलॉजी सरकार अलग अलग स्कीम्स के अंडर किसानों के लिए मार्केट में लाएगी। जनता सोचेगी कि वाओ, सरकार कितनी इंटेलिजेंट है। लेकिन सरकार की स्कीम सरकार नहीं बनाती, कॉर्पोरेट्स बनाते हैं। सरकार बस एक मार्केटिंग कंपनी है, सेल्समैन है कॉर्पोरेट्स के। अब यही प्रोडक्ट्स जब सरकार कॉर्पोरेट से खरीदेगी तो उसके लिए पैसा चाहिए होगा। पैसा वर्ल्ड बैंक से आएगा, जैसे हमेशा से आ रहा है। जैसे एट प्रेजेंट दुनिया में वर्ल्ड बैंक का सबसे ज़्यादा कर्जा इंडिया पे है, $36 बिलियन, और ऐसे करके सारा कंट्रोल दोबारा टेक जाइंट्स के पास ही रहेगा। EY ने प्रिडिक्ट किया है कि इंडिया का एग्रोटेक सेक्टर $24 बिलियन का हो जाएगा 2025 में, और सारे टेक जाइंट्स की नज़र इधर ही टिकी हुई है। अगर सक्सेसफुली सब चलता रहा तो माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन जैसी गिनी चुनी कंपनीज और भी ज़्यादा बड़ी होती जाएंगी, और भी ज़्यादा पावर कॉन्सेंट्रेट होती जाएगी, और गवर्नमेंट्स को और भी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करने लगेगी। कहने के लिए ये सब सरकार इसलिए कर रही है ताकि फूड शॉर्टेज ख़त्म हो, फूड वेस्टेज ख़त्म करके, और इंफ्रास्ट्रक्चर लाके, टेक्नोलॉजी लाके, और ऐसे करके फार्मर इनकम बढ़ा दी जाएगी, जो 1947 से सारी सरकारें बोल रही हैं। रियलिटी में ना फूड शॉर्टेज इशू है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर इशू है, ना ही माइक्रोसॉफ्ट की किसी ऐप की कमी इशू है, जो आज भी हद से ज़्यादा भुखमरी हमारा देश झेल रहा है। तो फिर क्या है इशू? इशू है कि हमारी सरकार के पास फ्री विल एग्जिस्ट नहीं करती। बेगर्स डोंट हैव मच चॉइसेस। ये सरकार का डिसीजन नहीं होता कि फार्मिंग ऐप ले आओ। सरकार को नहीं पता कि कब कौन सी टेक्नोलॉजी आने वाली है। ये कंपनीज ऑर्डर करती हैं, हुक्म देती है सरकारों को कि अब ये टेक्नोलॉजी हम लाने जा रहे हैं। चुपचाप इस टेक्नोलॉजी को लेकर लोगों की साइकिक ड्राइविंग करो, वाया मीडिया आउटलेट्स, वाया एडवर्टाइजिंग, वाया नई नई स्कीम्स लॉन्च करके, वरना जो लोन आपने ले रखा है वो कैंसिल हो जाएगा। WTO, IMF, वर्ल्ड बैंक की पॉलिसीज़ ने पूरा जकड़ रखा है गवर्नमेंट्स को
जिसके खिलाफ राजीव दीक्षित जी जिंदगी भर आवाज उठाते रहे। बेगर्स डोंट हैव फ्री विल, इसलिए सरकार को इंटरनेशनल कॉर्पोरेशंस की बात माननी पड़ेगी। सरकार आपकी आवाज नहीं सुनेगी, क्योंकि जो भी कमजोर होगा आप में और कॉर्पोरेट्स में, वो कुचला जाएगा। कमजोर हमेशा हारेगा और हमारे देश को बहुत कमजोर बनाया जा चुका है। तो क्या इसका कोई सोल्यूशन नहीं है? बिल्कुल है सोल्यूशन है IMPH। इस इंटरनेशनल षड्यंत्र को पूरी तरह से खत्म करने के लिए आप IMPH मेंबर जरूर बने। ऑलरेडी बहुत सारे लोग IMPH टीम से जुड़ चुके हैं। आप द फाइनल गेम लिखकर इस नंबर पर व्हाट्सएप करें, क्योंकि आप लोगों ने अभी एक्शन नहीं लिया तो बहुत देर हो जाएगी। IMPH मेंबर प्रोफेसर मोक्ष का आप चैनल जरूर देखें। डॉक्टर बिसरू की बहुत इंपॉर्टेंट और डिलीटेड वीडियोस जो YouTube बार बार डिलीट कर देता है, वो ये अपलोड कर रहे हैं। आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिए।